देखो लाइफ में ना सेटबैक, फेलियर्स, ब्रेकअप, ये सब चीजें बहुत ज्यादा आती रहेंगी। अगर आप इन चीजों को लेके बैठ गए तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये चीजें जो हैं वो आपको मोटिवेट करनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। यूज योर पेन एज योर फ्यूल फॉर मोटिवेशन। अगर आपको कोई पतला बोलता है या आपको कोई मोटा बोलता है या आपको कोई बोलता है कि यार आपके अंदर ये कैपेबिलिटीज नहीं है या ये स्किल नहीं है, तो उसको रादर देन टेकिंग एज एन इंसल्ट और इसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, उसको एक मोटिवेशन के लिए यूज करो। उसको यूज करो कि यार इसने मुझे रियलिटी चेक दिया है, नाउ माई जॉब इज टू गिव हिम बैक। उससे क्या होगा, आप उसके इंसल्ट को भी, उस नेगेटिव सिचुएशन को भी, पेन को भी यूज कर सकते हो फॉर फ्यूलिंग योर जर्नी। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूं अपना। जब मैं स्कूल में था मैं बहुत स्किनी था, बहुत पतला था, तो सब लोग मुझे बोलते रहते यार ये तो कितना पतला है, तो हवा से उड़ जाएगा। उसको कैसे यूज किया अपने मोटिवेशन के लिए? सबसे पहले मैंने जिम ज्वाइन किया। उसको ये नहीं देखा कि यार इन्होंने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया, या इसको एज अ सेटबैक नहीं लिया, ना एज अ इंसल्ट दिया। यार ये लोग मुझे बता रहे हैं कि तुम्हें अपने ऊपर काम करना है, तो अपने पेन को एज अ फ्यूल लो और अपने आप को जर्नी के लिए मोटिवेट करो। कभी भी सेटबैक्स या फेलियर्स या ब्रेकअप से डरना नहीं है। डरोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो पेन को एज अ फ्यूल यूज करो टुवर्ड्स योर जर्नी, टुवर्ड्स योर मोटिवेशन। फाइंड योर वेपन। जो तुम्हें लगता है कि जहां पे भी तुम लैक कर रहे हो, चाहे वो फिटनेस है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो कोई स्किल है, जहां पे भी तुम्हें लगता है कि तुम लैक कर रहे हो और तुम्हें जरूरत है, उसको अपना साथी बनाओ, उसको अपना वेपन बनाओ, उससे भागो मत। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें फिटनेस में कुछ अचीव करना है तो जिम पकड़ो। अगर तुम्हें लगता है कि जिम से तुम्हारा काम नहीं बन रहा है, तुम बॉक्सिंग करो। तुम्हें लगता है कि यार मुझे पैसा कमाना है, तो ऐसा स्किल डेवलप करो। अगर तुम्हें लगता है कि यार मुझे जॉब फाइंड आउट करनी है, जॉब चाहिए किसी चीज़ में, तो ऐसी चीज़ों को पकड़ो, ऐसी चीज़ें बनाओ जो तुमको हेल्प करेगी अपने ग्रोथ और अपनी जर्नी में। तो ऐसी चीज़ें फाइंड आउट करो जो आप रेगुलर बेसिस पे, जिस पे आप काम कर सको, और उसको बार बार इतना ज़्यादा शार्प कर दो वो आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाए। कभी भी अपने कमियों को अपने से दूर मत रखो। अपनी कमियों को एज अ वेपन यूज करो टू फाइंड आउट कि आप उसको कैसे बेटर कर सकते हो। तो तुम सोच रहे होगे कि मोटिवेशन तुम्हें आगे लेके जाएगी, गलत। डिसिप्लिन तुम्हें आगे लेके जाएगा। चाहे तुम थके हो, चाहे तुम सेल्फ डाउट कर रहे हो, चाहे तुम डीमोटिवेटेड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो तुम्हारा काम है वो तुम्हें रोज करना है। चाहे तुम्हें कैसा भी फील हो रहा हो उस दिन, चाहे तुम्हारा मूड हो या ना हो, तुम्हारा मन कह रहे हो कि आज यार चलो यार सोते हैं, चलो आज जिम मिस कर देते हैं, चलो आज कहीं पार्टी करने चलते हैं, लेकिन तुम्हें वो करना है जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट, तुम्हारे लिए, तुम्हारे गोल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें ये नहीं सोचना है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है उस दिन। अगर तुम हमेशा वही करोगे जो जैसा तुम्हें फील हो रहा है, तो तुम कभी भी अपने गोल पे मोटिवेटेड या अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लोगे ना, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। आप दूसरों को ब्लेम कर सकते हो, आप दूसरों को पॉइंट आउट कर सकते हो, लेकिन उससे आपको कभी भी वो नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। आप हमेशा लाइफ में एक चीज याद रखना, नोबडी इज कमिंग टू सेव यू। आपको कोई बचाने नहीं आने वाला। अगर आपको कोई दिक्कत है, आपको प्रॉब्लम है, आपको किसी चीज से निकलना है, लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं, लोग आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन मेहनत और आपको एफर्ट खुद ही लगाना पड़ेगा। आपको ओनरशिप लेनी पड़ेगी अपनी गलतियों की, अपनी चीजों की। आप ये नहीं बोल सकते यार मुझे भगवान ने ऐसे बनाया, या आप ये नहीं बोल सकते यार मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, उसके पास ज्यादा पैसा है, तो अब शायद मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगा। आपको ये सोचना है कि मेरे पास अभी क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग बोलते हैं भाई हम बॉडी नहीं बना सकते क्योंकि वहाँ पैसे नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं हमारे पास डाइट करने के लिए टाइम नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं जिम जाने का हमारे पास फीस नहीं। जो भी छोटी मोटी चीजें, आपको ये समझना है कि अभी आपके हाथ में क्या है। अगर आप जिम नहीं जा सकते तो घर पे एक्सरसाइजेस करो। जो बेसिक चीज आप कर सकते हो, एटलीस्ट आप घर पे पुशअप्स लगा सकते हो, तो एटलीस्ट पुशअप्स से स्टार्ट करो। अगर आप सोचोगे यार नहीं, जब मेरा टाइम परफेक्ट होगा, जब मेरी कोई हेल्प करेगा, जब मेरे पास परफेक्ट सिचुएशन होगी, तब मैं ये करूंगा, तो कभी भी आप स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। किसी को भी ब्लेम मत करो। अपनी लाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जो अथॉरिटी है अपने हाथ में रखो। अगर कुछ सही हो रहा है तो उसके लिए भी अपने आप को क्रेडिट दो, और अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए भी अपने आप को ही रिस्पॉन्सिबल रखो। अगर आपको लगता है कि आप में कुछ कमी है तो किसी को ब्लेम मत करो। आपको लगता है कि आपके पास पैसे नहीं है तो आप मेहनत करके बिजनेस स्टार्ट करो। आपको लगता है कि आपकी बॉडी उस लेवल पे नहीं है तो आपको अपनी बॉडी पे वर्क करना पड़ेगा। अगर आप लूजर्स के साथ रहते हो तो आप खुद भी लूजर बन जाओगे। अगर आप विनर्स के साथ रहते हो तो आप भी विनर बन जाओगे। आपका आधा काम तो वहीं खत्म हो जाएगा। आपको बस उनके साथ रहना है, या उनके साथ जो वो कर रहे हैं वही करना है। जस्ट फोकस ऑन डूइंग व्हाट दे आर डूइंग। उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप 5
बॉडी बिल्डर्स के साथ घूमते हो तो आप छठे बॉडी बिल्डर खुद ही बन जाओगे। अगर आप 5 बिजनेसमैन के साथ घूम रहे हो तो आप छठे बिजनेसमैन खुद ही बन जाओगे। लुक फॉर अ मेंटर। देखो कहाँ पे आप एक कोच हायर कर सकते हो या एक मेंटर हायर कर सकते हो जो आपको गाइड करे, आपको अकाउंटेबल रखे। क्योंकि जब आप इनके साथ बात करते हो, इंटरेक्ट करते हो, तो आपको रियलाइज होता है कि यार हाँ कोई है जो मेरे जैसे गोल पे फोकस कर रहा है, हाँ कोई है जो समझता है कि मेरा गोल क्या है। तो ये चीज़ें थी जिन्होंने मुझे हेल्प किया इन माई ट्रांसफॉर्मेशन। और मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि पेन को एज अ फ्यूल यूज किया टूवर्ड्स माई टू स्टार्ट ऑफ माई जर्नी, एंड धीरे 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 कंसिस्टेंसी एंड टेकिंग ओनरशिप, एंड देन लास्ट में सराउंडेड बाय द पीपल हु आर फिट इन दिस इंडस्ट्री। तो आप अगर ऐसा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो या ऐसी कोई जर्नी करना चाहते हो तो ये 4-5 पॉइंट्स अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली।